गैर मुल्की कंपनी शेल पेट्रोलियम ने पाकिस्तान से जाने का फैसला कर दिया है। ऑपरेशन बंद करने का ऐलान कर दिया। कंपनी ने स्टॉक मार्केट और एसडीसीपीओ को आगाह कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक गुज़श्ता 3 क्वार्टर्स में 12 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की आज की खबर की बात करें तो हमारे यहाँ जो होंडा कंपनी है उसने अपना जो है प्लांट बंद कर दिया। पाकिस्तान में कार बनती नहीं है, लेकिन अब कहते हैं ना असेंबल होती है, तो वो असेंबलिंग भी बंद हो गई। वजह क्या है कि इंपोर्ट करने में मुश्किल आ रही है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त डॉलर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के हालात वैसे ही अनस्टेबल है जैसे कि आपको पता है, और ये जो कंपनीज जा रही है ना, इससे हमारी जीडीपी पे बहुत सारा लॉस पड़ेगा। ठीक है, हमने अपना मजाक दुनिया में खुद उड़ाया है। हम मोदी को क्या कहते हैं कि ये चाय वाला है, और चाय वाले ने इंडिया को चांद पे पहुंचा दिया। भाई वो तो चाय वाला था, आप लोग तो बड़े पढ़े लिखे हो, आप लोगों की पूरी जिंदगी गुजर गई है यहाँ पर जो है साथ करते करते हुक्मरानी करते हुए। आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए क्या किया? इंडिया में मतलब बिल्कुल वो पॉलिसीज अच्छी दे रहे हैं तो सब इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो मार्केट को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। अगर बात एप्पल स्टोर भी है, पाकिस्तान में एप्पल स्टोर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि हम इस काबिल ही नहीं है, हम ये डिजर्व ही नहीं करते हैं। अभी इंडिया का मुआहदा हुआ है उसके साथ, ताइवान के साथ 150 अरब डॉलर का, जिसमें वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे छोटी चिप जो मोबाइल फोन में यूज होती है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री नहीं आ सकेगी इधर, क्योंकि इंडस्ट्री इंडिया बजाते खुद जो है ना, वो आप कह लें कि 1 अरब से ज्यादा की उसकी आबादी है। अफगानी खाना खा के पाकिस्तानी करेंसी को लपेट के मुंह साफ करके फेंक रहा है। हाँ जी। अब हमारी पहले तो कहते थे ना यार ये बंदा जो है ना 2 टके का है। हाँ। अब तो हम टके से भी गिर गए। ऐसा ही हुआ। वो टका जो है ना वो हमारे रुपए से भी ज्यादा हो गया है। हाँ। अब अफगानी जो है ना हमारे ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं कि जी पाकिस्तान की ये वैल्यू है। ये वहाँ की जो हुकूमत है वो अपना काम करती है, आर्मी अपना काम करती है, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं। आर्मी चाहती है कि हम ही मुल्क को संभालें, हम ही सारा कुछ करेंगे। सियासतदान कहते हैं हम ही करेंगे, वो कुछ भी नहीं करते, हर बंदा अपना पेट पाल रहा है। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों आपने इंट्रो में तो देख लिया होगा कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान को छोड़कर जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान में इस समय इतनी ज़्यादा करप्शन हो गई है और सरकार की तरफ से इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान को छोड़कर भाग रही हैं। वहीं आपको बता दें कि ह्यूंडई, सैमसंग बड़ी बड़ी कंपनियां जो पाकिस्तान में असेंबल करती हैं, केवल मैन्युफैक्चर तो करती ही नहीं है बल्कि असेंबल करती हैं, उन्होंने असेंबलिंग छोड़कर दूसरे देशों में भाग जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा करप्शन हो गया है। वहीं हम बात करें अपने देश के बारे में यानी भारत के बारे में, तो भारत में दूसरे देशों की कंपनियां आने के लिए तरस रही हैं और वो भारत से गुजारिश कर रही हैं कि प्लीज़ हमें भारत में इन्वेस्ट करने के लिए एक बार मौका दे दीजिए। लेकिन ये भिखारी पाकिस्तान वाले ऐसे हो गए हैं कि यहाँ से कंपनियां दूसरे देशों में भाग रही हैं ताकि पाकिस्तान से हम किसी तरह से निकल जाएं। वहीं भारत में ऐसा है कि दूसरे देशों की कंपनियां हमें रिक्वेस्ट कर रही है। एक वक्त था कि नरेंद्र मोदी दुनिया में जाके मेक इन इंडिया की बातें कर रहे थे, अपनी इंडिया की तारीफें कर रहे थे, और इमरान खान जाके दुनिया में कहता था हमारे लोग चोर हैं, हमारे पायलट चोर हैं, हमारी नेशनल एयरलाइन फेक है, हम गुलाम हैं, जो है हम कमी कमीन है। हमें अपने आप को खुद ही डिमोनाइज हमने करना शुरू कर दिया। एक होती है कि हालात का ऐसे होना, बहुत कुछ होता है डेवलपिंग वर्ल्ड में, बड़े 50,000 किस्म के मसले होते हैं, लेकिन आप देखें कि इंडिया जो है, नरेंद्र मोदी अपने मुल्क को ये उठाया कि आज हुंडई और सैमसंग जो है वो कह रही है कि हम इंडिया को अपनी बेस बनाएंगे ताकि अफ्रीका और मिडल ईस्ट में एक्सपोर्ट करेंगे। ये होती है मार्केटिंग। अगले दिन आपने सुना होगा रशिया के सदर पुतिन जो हैं, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का जो मिशन मेक इन इंडिया है वो बड़ा सक्सेसफुल होगा और हम उसको सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के हालात वैसे ही अनस्टेबल है जैसे कि आपको पता है, और ये जो कंपनीज जा रही हैं ना, इससे हमारी जीडीपी पे बहुत सारा लॉस पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जीडीपी डाउन आएगी तो हमारा मुल्क ऑटोमेटिकली, वैसे भी मुल्क के हालात ख़राब हैं, तो गवर्नमेंट को इस मामले में स्टेप्स लेने चाहिए, जीडीपी इंक्रीज हो, प्रोडक्टिविटी लेवल अप हो, ताकि कुछ हो। पीछे क्या रीज़न नजर आती है, क्यों मूव कर रहा है यहाँ से? आए दिन हम देख रहे हैं कंपनीज, क्या पाकिस्तान के हालात है इतने बुरे हैं जिसकी वजह से यहाँ से जा रहे हैं? असल में ना वो कुरान पाक ये कहता है मन यख्तलत लैसा मिन्ना, जो मिलावट करते हैं वो हम में से नहीं है। और हमारे पाकिस्तान का एक ऐसा सिस्टम बन चुका है कि आप दूध वाले से लेके वज़ीर आज़म तक देख लें, मतलब करप्शन है, मिलावट है। हमारे पाकिस्तान का इसी मिलावटी निज़ाम की वजह से बाहर वाली जो कंपनीज हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, वो फिर चले जाते हैं और जिससे डायरेक्टली हमें लॉस होता है। रिसेंटली आपको याद होगा कि साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून जो हैं वो इंडिया आए और इंडियन प्राइम वो G20 में थे और नरेंद्र मोदी साहब से मिले G20 की समिट पे, और वो उन्होंने कहा कि जी हम इस सप्लाई जो है और जो टेक्निकल कोऑपरेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सेमीकंडक्टर्स में, उसको इन्हांस करेंगे। साउथ कोरियंस को समझ आ गई है कि ऐसे कितने भजते फिरने हैं, सो वी हैव टू गो टू इंडिया बिकॉज वी हैव टू सेल आवर प्रोडक्ट्स टू द मिडल ईस्ट। आप देखिए मिडल ईस्ट इज ऑल रिच, अफ्रीका इज रिच, नॉट ऑल अफ्रीका बट मेनी पार्ट्स ऑफ द अफ्रीका आर वेरी रिच। अच्छा, नॉर्मली दुनिया में तो ये इंप्रेशन है जी अफ्रीका जो है वो गरीब है, लेकिन अफ्रीका के अंदर भी बड़े बड़े अमीर लोग हैं, अमीर मुल्क हैं। इंडिया में मतलब बिल्कुल वो पॉलिसीज अच्छी दे रहे हैं तो सब इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो
मार्केट को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। अगर आप देखें टेस्ला के उधर वो बने हुए हैं, वो पावर स्टेशन बने हुए हैं, उसके बाद एप्पल स्टोर भी हैं। पाकिस्तान में एप्पल स्टोर नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि हम इस काबिल ही नहीं है, हम ये डिज़र्व ही नहीं करते। हम जो डिज़र्व करते हैं वो हमें मिल रहा है, क्योंकि हम कौम नहीं, हम एक हजूम है। ठीक है सर, ये वहाँ की जो हुकूमत है वो अपना काम करती है, आर्मी अपना काम करती है, लेकिन हमारे यहाँ ये आर्मी चाहती है कि हम ही मुल्क को संभालें, हम ही सारा कुछ करेंगे। सियासतदान कहते हैं हम ही करेंगे, वो कुछ भी नहीं करते। हर बंदा अपना पेट पार है। एक ये लगा ले MNA इलेक्शन लड़ता है, 2-3 करोड़ इन्वेस्ट करता है, तो हमसे 2-3 अरब निकालता है। वो इसलिए नहीं इन्वेस्ट करता मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँगा, वो कहता है कि मैं अपने लिए कुछ करूँगा, उसने निकल जाना है। तो हमारे पास प्लानिंग है ही नहीं किसी भी चीज़ की। ले लें सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, आप देखें अगर इंडिया बेस बनती है, वो कह रहे हैं कि हम एक स्टेबल म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लाई चेन। ये जो वर्ड सप्लाई चेन है, आपको पता नहीं है इसके अंदर अरबों डॉलर छुपे हुए हैं, और वो सारे अरबों के डॉलर इंडिया में आ रहे हैं क्योंकि इंडिया उनको स्किल्ड लेबर दे रहा है, इंडिया उनको चीप लेबर दे रहा है। ये स्किल्ड लेबर और चीप लेबर, और हंसी की आने हैं, हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम करप्ट हैं। हमने खुद ही कह दिया कि हमारे जनाब इंडिया के अंदर, मैं रिसेंटली देख रहा था कि कुछ वहाँ पे इंडियन एयरलाइन कौन सी थी, उन्होंने अपने कुछ स्टाफ को निकाल दिया या कुछ ऐसा हुआ था। मैंने ट्विटर पे स्टोरी लगाई थी, मुझे याद नहीं पड़ रहा वो। आई विश आई कुड हैव वर्कड ऑन दैट बिफोर टॉकिंग ऑन दिस। लेकिन द पॉइंट इज़ कि जो PIA है हमारी, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जो हमारा ऑफिशियल कैरियर है, वो एक काटेज ही काटेज। ये बेचो यार, जान छुड़ाओ इनसे। हमने रखी हुई हैं, 3 ना होंगे PIA तो क्या होगी। अपने नेबर कंट्री इंडिया की, तो वहाँ पे दिन ब दिन इन्वेस्टमेंट इन हो रही है, जैसे कि टेस्ला जैसी कंपनी है या और बहुत सारी कंपनी जो है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, और पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट जा रही है। क्या वजह है? एक तो सबसे बड़ी वजह जो दिखी जा रही है ना, वो ये है कि इसमें इन्होंने फ्यूल पे लेवी लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जो बहुत बड़ी वजह। उसके बाद देखें तो इंडस्ट्रीज पे जो टैक्स हैं, ठीक है, वो टैक्स जो है ना वो आपकी इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा एक इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो टैक्स है, जितना टैक्स ज़्यादा बढ़ेगा उतनी कंपनियाँ भागेंगी। ठीक है, क्योंकि एक तो उन्हें प्लेटफॉर्म ही नहीं मुहैया किया जाएगा जब, ठीक है, तो इसलिए जो है वो भागेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये लेवी और टैक्सेस जो है ये हमारे लिए जो है वो सबसे ज़्यादा। पॉपुलेशन जो है इंडिया सर्विस सेक्टर में आगे आ गया है, और इसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग में आगे आने जा रहे हैं। अब अगर साउथ कोरियन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आती है, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आती है, जापानीज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आती है, तो पीछे रह कौन गया? सारा जो बाकी हैं वो भी कहेंगे हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करनी है। अमेरिकन भी यहीं पे लेके आ रहे हैं, फ्रेंच भी यहीं पे लेके आ रहे हैं। और अब देखिए हुंडई मोटर्स जो है वो कहते हैं कि हम 1 मिलियन यूनिट्स 1 साल का बनाएंगे, और वो इंडिया से बनाएंगे। तो आप देखें इंडिया को तो वो कार बड़ी सस्ती मिलेगी एज़ कम्पेयर टू किसी और को। जनरल मोटर्स ऑलरेडी इंडिया में, आई थिंक वो भी उसकी मेरा ख्याल ख़रीदने जा रहे हैं, ये हुंडई वाले ख़रीदने जा रहे हैं। सो अब आप इमेजिन करें कि इस वक्त जो इंडिया है वो तकरीबन 13-14% हुंडई मोटर्स की प्रोडक्शन इंडिया में होती है। ठीक है जी। साउथ कोरिया के अंदर 40% होती है, यूरोप के अंदर 10% होती है, चीन के अंदर 18% होती है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर 13% होती है। सो अब आप ये देखें कहाँ से वो चीज़ें काटेंगे और वो इंडिया में लेके आ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हमारी अब से जब तक 1947 से अब तक कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं है कि जो प्लान के साथ काम करे। तो जो भी हुकूमत आती है अपना खाती है, चली जाती है, अवाम नारा लगाती है भुट्टो जिंदा है, फलां जिंदा है, फलां। कभी भी ये नारा नहीं लगाते पाकिस्तान जिंदा है। अगर हमने एक बार भी ये नारा लगाया होता पाकिस्तान जिंदा है, उसके मुताबिक हमने वोट दिया होता, पाकिस्तान को वोट दिया होता, आज ये हालात ना होते। अब ये शेल तो मतलब बहुत छोटा है ना प्रोजेक्ट, तो इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान से जा चुके हैं। अब हम अगर इंडिया को देखें, हमसे 200 साल आगे है। क्यों? सिर्फ एक बेस्ट प्लानिंग की वजह से। जी हाँ दोस्तों, आपने तो देखा कि पूरे वीडियो में कैसे पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमारे देश से कंपनियां क्यों छोड़कर भाग रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस समय इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है कि पाकिस्तान में जो दूसरे देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जैसे सैमसंग हो गई, ह्यूंडई हो गई, सेल हो गई, वो पाकिस्तान को छोड़कर जा रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इस समय इतनी ज़्यादा करप्शन हो गई है और सरकार की तरफ से इतनी ज़्यादा टैक्स लगाई जा रही है और उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके ऊपर केवल और दबाव दिखाया जा रहा है कि हमें और ज़्यादा टैक्स दो, तुमको ये टैक्स देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, जिससे वो कंपनियां और ज़्यादा माइनस में जा रही हैं वहाँ पे। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां सोच रही हैं कि हम पाकिस्तान से किसी तरह से निकल जाएं, वही हमारे लिए अच्छा होगा। वहीं इस समय पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां भी बंद होने के कगार पर आ गई हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान की ट्रैवल एजेंसी यानी PIA है वो भी अब बंद होने के कगार पे आ गई है और कुछ फ्लाइटें ऐसी हो गई हैं कि वो बंद ही हो गई हैं। लेकिन ये पाकिस्तान वाले केवल बातें ही कर सकते हैं कि हमारे वहाँ ये है वो है, हम इनसे आगे निकल गए, उनसे आगे निकल गए, लेकिन पाकिस्तान में इस समय कुछ बचा ही नहीं है। वहीं हम बात करें अपने देश के बारे में यानी भारत के बारे में, तो भारत में दूसरे देशों की कंपनियां आने के लिए मर रही हैं और कह रही हैं कि हमें प्लीज़ हमें भारत में एक बार इन्वेस्ट करने का मौका दे दीजिए, हम एक बार इस्टेब्लिश करें अपना कंपनी,
ताकि वहाँ पर जो बेरोजगार है उनको रोजगार भी मिलेगा। और मोदी जी का साफ साफ कहना है कि अगर दूसरे देश से कोई कंपनी आ रही है तो हमें उस कंपनी का जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है वो हमारे वर्कर को बताइए, ताकि कैसे हमारे वर्कर भी स्किल्ड होंगे, ताकि और ज़्यादा इकोनॉमी में बूस्ट होगा। और हमारे देश में अगर कोई चीज़ असेंबल होती है या मैन्युफैक्चर होती है तो उस हमारे देश में और सस्ते दामों पे मिलेगी। वहीं हम बात करें आईफोन के बारे में तो आईफोन अमेरिकी कंपनी है, लेकिन भारत में भी अपना स्टोर लॉन्च कर दिया है। अब भारत में आईफोन टाटा के साथ मर्ज होकर मेड इन इंडिया आईफोन बना रही है। वहीं भिखारी पाकिस्तान इस बात के लिए शॉक्ड होते हैं कि हमें चार्जर कहाँ से मिलेगा। आईफोन ले लेते हैं लेकिन चार्जर नहीं पा पाते हैं, पाकिस्तान में चार्जर मिलता ही नहीं है। इसलिए पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा भूखमरी आ गई है कि ये पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां भी बंद होने के कगार पर आ गई हैं। और जो दूसरे देशों की कंपनियां वहां पर जाकर इन्वेस्ट की हैं वो भी अब बंद करके वहां से देश छोड़कर भाग रही हैं, ताकि हम पाकिस्तान से किसी तरह बाहर निकल जाएं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? तो आपको क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।